एसएससी का सच, एक सिस्टम जो टूट रहा है। एक एग्जाम, एक उम्मीद, लाखों युवाओं का सपना, सरकारी नौकरी। लेकिन जब वही सिस्टम जो इन सपनों को हकीकत बनाता है उन्हें चूर चूर कर दे तो क्या होता है। आज हम बात करेंगे एसएससी फेज 13 के एग्जाम की, जिसमें हुआ स्कैम युवाओं के सपनों को चूर चूर कर चुका है। एक ऐसा स्कैम जिसमें न सिर्फ स्टूडेंट का भविष्य बल्कि देश का विश्वास भी दांव पर लगा है। देखिए ये विजुअल्स, ये है दिल्ली के जंतर मंतर, जहां हजारों एसएससी एस्पिरेंट्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। एसएससी फेज 13 एग्जाम जो 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक चला, एक बड़ा स्कैम बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटर्स के बंदोबस्त में गड़बड़, टेक्निकल ग्लिचेज और गलत मैनेजमेंट ने स्टूडेंट के भविष्य छीन लिया। कई एग्जाम सिर्फ बिना नोटिस के कैंसिल कर दी गई। जो स्टूडेंट अपने माँ बाप की जमा पूंजी दांव पर लगाकर इतनी दूर एग्ज़ाम देने गए, उन्हें वहाँ जाकर पता चला कि उनके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो इसके लिए ब्याज पर पैसा लेके एग्ज़ाम देने गए थे। अब उनके ब्याज का पैसा सरकार देगी या कौन? उनके एग्ज़ाम सेंटर्स पर जाने का खर्च और एग्ज़ाम ना होने की वजह से उनके लगने वाले पैसे ये कौन देगा? उन गरीब माँ बाप से जाकर पूछिए जो लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सर्वर क्रैश, माउस कीबोर्ड खराब और बायोमेट्रिक फेल। यहाँ तक कि कई स्टूडेंट्स को तो ऐसे माउस दिए गए जिनमें एक बार क्लिक करने पर इस एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया। कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है और सिस्टम बंद हो जा रहे हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एग्जाम सेंटर्स इतने दूर अलॉट किए गए कि कुछ स्टूडेंट को 500 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा। यहाँ तक कि एक वीडियो तो इतना वायरल हुआ कि एक स्टूडेंट का सेंटर अंडमान निकोबार दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल, नए वेंडर का चुनाव। ये वेंडर जो पहले भी कंट्रोवर्सी जैसे व्यापम स्कैम से जुड़ा रहा, कहाँ तक एग्जाम की जिम्मेदारी देना उचित है? ये सिर्फ नंबर्स ही नहीं, ये लाखों युवाओं के सपने हैं जो टूट रहे हैं। एक स्टूडेंट जो दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, उनके साथ ऐसा धोखा क्यों? जब सिस्टम फेल होता है तो आवाज उठानी पड़ती है। इसलिए स्टूडेंट और टीचर्स ने दिल्ली चलो का नारा दिया। जंतर मंतर से लेकर एसएससी ऑफिसेज तक ये प्रोटेस्ट एक जंग बन गया है, एक जंग इंसाफ के लिए। लेकिन यहाँ भी इस सिस्टम ने धोखा दिया। पीसफुल प्रोटेस्ट पे लाठीचार्ज, टीचर्स को डिटेन किया गया। एक टीचर नीतू सिंह जो स्टूडेंट के लिए लड़ रही थी, उन्हें भी बख्शा नहीं गया। देखिए स्टूडेंट और टीचर्स के साथ कैसा सलूक किया गया। हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। ट्विटर पर यानी एक्स पर एसएससी सिस्टम सुधारो और जस्टिस फॉर एस्पिरेंट ट्रेंड कर रहे हैं। लाखों लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या सरकार सुन रही है? ये आवाज सिर्फ दिल्ली तक नहीं, पूरा देश सुन रहा है। लेकिन एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन कहते हैं कि ग्लिचेज कम हो गए हैं। क्या ये जवाब काफी है? ये सिर्फ एसएससी फेज 13 की बात नहीं है, ये एक बड़े सिस्टम का फेलियर है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही जा रहा है। लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करते हैं क्योंकि ये उनके लिए सुरक्षा का एक रास्ता है। लेकिन जब वही सिस्टम गलती पे गलती करता है तो युवाओं का विश्वास टूट जाता है। 2018 में एसएससी सीजीएल पेपर लीक, 2020 में टेक्निकल ग्लिचेज और यहाँ तक कि यूपीएससी एग्जाम में भी पेपर आउट होने की खबरें आई है। और अब 2025 में ये नया स्कैम। क्या ये सिस्टम कभी सुधरेगा या ये एक चक्रव्यूह है जिसमें युवा फंस रहे हैं? एसएससी एस्पिरेंट का दर्द सिर्फ उनका नहीं, ये हर उस युवा का दर्द है जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। ये एक वेकअप कॉल है, हमें सिस्टम को बदलना होगा। तो अब हम क्या करें? क्या चुप बैठ जाए? नहीं, ये वक्त आवाज उठाने का, साथ आने का। एसएससी एस्पिरेंट की डिमांड क्लियर है। एग्जाम प्रोसेस की ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी, वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू, एक फेयर और ग्लिचेज फ्री सिस्टम। आप भी इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए। एसएससी सिस्टम सुधारो हैशटैग के साथ अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक हम साथ नहीं लड़ेंगे सिस्टम नहीं बदलेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम का सवाल नहीं, ये हमारे देश के